हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए आज देखते हैं करंट अफेयर्स 24 अक्टूबर। डेली करंट अफेयर्स 24 अक्टूबर है आज, और देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? 23 अक्टूबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 अक्टूबर को। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। ठीक, तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के प्रति अवेयरनेस के लिए ये जो हम लोग 23 अक्टूबर को ये जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, तो ये जो है तेंदुआ के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, तेंदुआ के संरक्षण के लिए, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए जो है हिम तेंदुआ दिवस है ना, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया गया। ठीक है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का जो पहला हाल ही मनाया गया, भारत का पहला जो है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के जिला में, उसके उत्तराखंड का जो जिला है उसका भी नाम क्या है? उत्तराकाशी। उत्तराखंड के जिला उत्तराकाशी में जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए जो है वहां पर ये संरक्षण केंद्र बनाया गया। और ये जो है ये हिम तेंदुआ जो है कुल 12 देशों में पाया जाता है। कितने देशों में? 12 देशों में। तो 12 देशों में पाया जाता है, जिसमें कि भारत भी है, अपना भारत भी है। भारत है, नेपाल है, चीन है, रूस है, मंगोलिया है। भारत, चीन, नेपाल, रूस और मंगोलिया, साथ में भूटान भी है। और इसके साथ ही कुछ कंट्री है, ये तो 5-6 कंट्री हुआ, और भी बहुत सारे कंट्री, मतलब 12 कंट्री है जहां पर कि हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। और इसमें ये कहा ये है कि देखिए जितना भी देश है जिसके लास्ट में स्थान सोतो संयुक्त आकनो स्थान लगा हुआ है, उन सारे देशों में हिम तेंदुआ पाए जाते हैं जिनके लास्ट में स्थान लगा हुआ है। लेकिन एक देश है जिसको छोड़ करके, और वह देश है तुर्कमेनिस्तान। ये जो देश है तुर्कमेनिस्तान, इसको छोड़ करके ये एक एक्सेप्शनल है तुर्कमेनिस्तान, मतलब यहां पर जो है ये हिम तेंदुआ नहीं पाया जाता है। बाकी दुनिया में जितना भी देश लास्ट में स्थान लगा हुआ है उस सब में हिम तेंदुआ पाया जाता है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी पाया जाता है, पाकिस्तान हो गया। अफगानिस्तान में भी जितना में है, जैसे पाकिस्तान इसमें भी है, अफगानिस्तान इसमें भी है, कजाकिस्तान इसमें भी है, कजाकिस्तान इसमें भी, किर्गिस्तान इसमें भी है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा में क्या है? सब में हिम तेंदुआ पाया जाता है। इस तरह की 6 कंट्री है, तो ये 6 कंट्री में ही पाया जाता है स्थान वाला में, एक सिर्फ तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी सब में पाया जाता है। और इधर बाकी और जो 6 कंट्री बचा उसमें भारत है, नेपाल है, चीन है, रूस है, जो हमारा पड़ोसी देश है। भारत का कौन है? नेपाल है, चीन है, रूस है, मंगोलिया और भूटान। तो इन 6 कंट्री में भी ये पाया जाता है। तो ये कुल 12 देशों में पाया जाता है। कौन? हिम तेंदुआ, इसको बोलते हैं स्नो लेपर्ड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ कब मनाते हैं? स्नो लेपर्ड डे, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाते हैं? तो ये हो गया आपका 23 अक्टूबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है? हाल ही में किस राज्य ने क्या शुरू किया? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। क्या नाम रखा? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की? तो ये किया है किसने? तमिलनाडु ने। किस राज्य ने शुरू किया है? तमिलनाडु ने। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु ने ये किया है। और देखिए ये किया गया है शिक्षण माहौल को और भी बेहतर बनाने के लिए। तमिलनाडु की सरकार ने जो है इसको लागू किया है, ब्लैक बोर्ड योजना को। एक तो शिक्षण वहां के सरकारी स्कूलों में लागू किया है, वहां का जो है शिक्षण माहौल जो चल रहा है उससे और बेहतर करने के लिए जो ये है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना का आरंभ किया गया है। ठीक, और तमिलनाडु की राजधानी कहां हो गई? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक, और तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी लिख दीजिए इसको, पलानीस्वामी भी बोल सकते हैं, पलानीस्वामी तमिलनाडु के सीएम है। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित, ये यहाँ के गवर्नर हैं, बनवारीलाल पुरोहित। ये था तमिलनाडु के बाद। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्या है 3 में? हाल ही में किस आईएनएस को भारतीय नौसेना ने, है ना, किस आईएनएस को भारतीय नौसेना ने
कमीशन किया है हाल ही, मतलब वर्तमान में हाल ही में किस आईएनएस को भारतीय नौसेना ने कमीशन किया है? तो आईएनएस कावारती, आईएनएस कावारती है ना, इसको जो है कमीशन किया है, कावारती, आईएनएस कावारती को। ठीक, तो हाल ही में आईएनएस कावारती को भारतीय नौसेना ने कमीशन किया है। ठीक, अब देखिए वर्तमान में जो हमारे नेवी चीफ हैं कर्मवीर सिंह, हमारे वर्तमान में नेवी चीफ कौन है? कर्मवीर सिंह। तो इन्होंने ही जो है आईएनएस कावारती को जो है विशाखापट्टनम से निर्मित कर किया है। और ये जो है ये विशाखापट्टनम में निर्मित है। ये कौन? आईएनएस कावारती। और इसको मंगवाया कर्मवीर सिंह ने। और ये क्या है? सब एंटी मिशन वारफेयर से आईएनएस कावारती को इंडियन नेवी में शामिल किया गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है 4 एंटी सबमिशन वारफेयर, 4 एंटी सबमिशन वारफेयर, पहले ये वहां था 4 मिशन एंटी सबमिशन वार से, फिर उसको मंगाया गया कहां? वाराणसी से नौसेना में कर्मवीर सिंह के आदेश पर। फिर ये कमीशन किया गया आईएनएस कावारती को। तो आईएनएस को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। किस आईएनएस को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो आईएनएस कावारती को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है? हाल ही में डीआरडीओ ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फाइनल ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? तो ये नाग मिसाइल का। किसका किया है? नाग मिसाइल का। किसका? नाग का। ठीक है ना। डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फाइनल ट्रायल है ना, फाइनल ट्रायल, ऐसे ये फाइनल ट्रायल जो है पोखरण राजस्थान में किया गया। फाइनल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तो ये नाग मिसाइल का फाइनल ट्रायल जो है हाल ही में इधर राजस्थान में पोखरण में किया गया है। ठीक, तो किसका किया गया? ये नाग मिसाइल का किया गया। ठीक, नाग मिसाइल क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग, ये जो नाग है क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल। ठीक, जिसका फाइनल ट्रायल भी राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग में किया गया। पोखरण फील्ड फायरिंग सफलतापूर्वक इसका ये किया गया। और फिर जो इसके बारे में और भी है, ये तीसरे जनरेशन के सफलतापूर्वक टेस्टिंग के बाद ये थर्ड जनरेशन, तीसरा जनरेशन है ना, थर्ड जनरेशन, ये तीसरे जनरेशन के सफलतापूर्वक टेस्टिंग के बाद इंडियन नेवी में शामिल होने के लिए तैयार है। ठीक, ये किसके बारे में है? नाग मिसाइल के, नाग एंटी टैंक नाग मिसाइल के बारे में। और डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? तो ये तो जानते हैं आप लोग 1958 में, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का। और डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष हो गए जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का मोटो क्या है? ये संस्कृत में है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। ये जो है इसका मोटो है आईएनएस का, ठीक, सॉरी डीआरडीओ का। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में किस राज्य में ने बीपीएल है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, हाल ही में किस राज्य ने बीपीएल परिवारों के लिए वाईएसआर बीमा योजना की शुरुआत की है? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य ने बीपीएल परिवार के लिए वाईएसआर बीमा योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये जो वाईएसआर बीमा योजना जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा तैयार की गई है, इसमें है कि जैसे जो लोग बीपीएल सूची से नीचे हैं, उनके यहाँ अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है तो उनको 10,000 का वित्तीय सहायता जो है दिया जाएगा। और साथ ही उसको जो सुविधाएं वही एक आमतौर पर होती है उसको दी जाएगी। तो ये शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश में, है ना। इस योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी होंगे, उनके फैमिली के किसी मेंबर की मृत्यु हो गई या मृत्यु हो जाने पर किसी, अब उस मान लीजिए परिवार वहन नहीं हो पा रहा है, ऐसे केस में, या फिर कोई हैंडीकैप है तो हो जाता है, तो उसे बीमा कवर योजना प्रदान किया जाएगा। ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में बीमा कवर योजना प्रदान किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। साथ ही 10,000 रुपये का वित्तीय सहायता भी दी जाएगी वाईएसआर बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक, अब देखिए आंध्र प्रदेश की 3 जगह राजधानी है, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भारत का पहला राज्य है, इसका 3 राजधानी है,
है ना, कुर्नूल विशाखापट्टनम, और अमरावती, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम, ये तीनों राजधानी है, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। ठीक, कुर्नूल, विशाखापट्टनम। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 था। और इसके बारे में, तो यहाँ के सीएम कौन है, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी। और बात कर लें आंध्र प्रदेश के गवर्नर की, तो आंध्र प्रदेश गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन, विश्वभूषण हरिचंद्रन, विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के गवर्नर है, जगनमोहन रेड्डी यहाँ के क्या है, सीएम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, है ना, हाल ही में भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ। इनका नाम क्या है, इनका नाम है विंग कमांडर विजयलक्ष्मी रमनन, विजयलक्ष्मी रमनन। हाल ही में इनका निधन हो गया। भारतीय वायुसेना की पहली, ये जो इंडियन एयरफोर्स की जो है पहली महिला अधिकारी थी, इनका निधन हुआ। इनका नाम क्या था, विजयलक्ष्मी रमनन, विजयलक्ष्मी रमनन। और विजयलक्ष्मी रमनन जो है इनका भारतीय वायुसेना, तो इंडियन, अब थोड़ा बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स पर। इसकी स्थापना कब हुई, ये तो आप लोग जानते हैं, 1932 में। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी, 1932 में, 1932 में। ठीक, और इंडियन एयरफोर्स है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है, आरकेएस भदौरिया। इनके अध्यक्ष कौन है, आरकेएस भदौरिया, ये इनके अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, एचएस अरोड़ा। इसके भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है, एचएस अरोड़ा है। तो भारतीय सेना की स्थापना 1932 में हुई। इसके उपाध्यक्ष एचएस अरोड़ा है और अध्यक्ष जो है आरकेएस भदौरिया है और हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन बना है, तो ये बना है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ये जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है ये उत्तराखंड में है और इसका पहला रामसर स्थल बना है। तो देखिए ये रामसर क्या है, ये रामसर एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है रामसर। तो इसका रामसर का स्थल कौन बना, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। रामसर संधि ये हम लोग सुने हैं आपके जीके में, रामसर संधि हुई है, रामसर संधि के बारे में बातें करते हैं। तो ये रामसर ऐसे ये जगह है, ये है ईरान में, ईरान का एक शहर है रामसर, उसी के स्थान पर जो रामसर स्थल बना। और ये जो इंटरनेशनल संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो हाल ही में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन बना, तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व बना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया लुइस हैमिल्टन को। किसे बनाया गया, लुइस हैमिल्टन को। हाल ही में एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, लुइस हैमिल्टन को। और लुइस हैमिल्टन, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लुइस हैमिल्टन एक रेसर है और ये कहाँ से है, इंग्लैंड से। ये कहाँ से है, इंग्लैंड से है। ठीक, और ये एक रेसर है। ठीक, और लुइस हैमिल्टन के बारे में और भी कुछ, ये जो है बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। और ये जो रेसर हैं तो किसके हैं, तो ये ड्राइवर हैं मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। तो इनको जो है एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, लुइस हैमिल्टन को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल ही में पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ये बनाया है प्रियंका चोपड़ा जोनस को, है ना, निक जोनस से जिसका मैरिज हुआ। हाल ही में पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया है, प्रियंका चोपड़ा को बनाया है। तो अपना ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया है। अब पार्ले एग्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। पार्ले एग्रो इसका हेडक्वार्टर का अगर बात करें तो ये कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है पार्ले एग्रो का हेडक्वार्टर। और पार्ले एग्रो सीईओ कौन है, तो महाना चौहान इसके कौन है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसके, पार्ले एग्रो के कौन है, महाना चौहान है। महाना
चौहान पार्ले एग्रो के CEO हैं। और 2019 में यूनिसेफ द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? प्रियंका चोपड़ा को। 2019 में यूनिसेफ द्वारा 2019 में यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया किसको? प्रियंका चोपड़ा को। और प्रियंका चोपड़ा की एक बुक जो है छपी थी अनफिनिश्ड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जो एक बुक लिखा गया था अनफिनिश्ड, ये बुक जो है यूएस में इसको ये किया गया, और यूएस में जो है 12 घंटा में सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाली किताब है ये अनफिनिश्ड, जो लिखा गया है प्रियंका चोपड़ा द्वारा। इनकी एक पुस्तक है अनफिनिश्ड, एक बुक है इनकी, ये 12 घंटे के भीतर जो है यूएस की नंबर 1 सेलिंग बुक कहलाई, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाला नंबर 1 सेलिंग बुक बन गई। किसका? प्रियंका चोपड़ा का। इसका नाम क्या है? अनफिनिश्ड। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में किस राज्य में माइक्रो एटीएम लॉन्च किया गया? हाल ही में किस राज्य में माइक्रो एटीएम लॉन्च किया गया? तो ये किया गया मेघालय। ये कहाँ किया गया? मेघालय। मेघों का घर मेघालय। मेघालय के सीएम कौन है? तो कोनराड संगमा, ये क्या है? मेघालय के सीएम है। हाँ, और ये माइक्रो एटीएम क्या है? माइक्रो एटीएम हाथ से चलने वाला एक विशेष उपकरण है। हाँ, माइक्रो एटीएम क्या? हाथ से चलने वाला एक विशेष उपकरण है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक बैंकिंग की आसान पहुंच प्रदान करने के लिए ये हाथ से चलने वाला है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में वहां बैंकिंग सहायता के लिए लोगों को, मतलब बैंक के बारे में मदद करने के लिए, या ये ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक बैंकिंग को आसानी से बैंक की आसान पहुंच प्रदान करने के लिए किया गया है। किसका? इसको माइक्रो एटीएम को लॉन्च किया गया है। ये मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा द्वारा लॉन्च किया गया है। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग, जानते ही हैं मेघालय की राजधानी शिलोंग। और मेघालय के गवर्नर कौन है? तो मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। यहाँ के गवर्नर कौन है मेघालय के? सत्यपाल मलिक। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 में क्या है? CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE द्वारा आयोजित की जाने वाली CTET है ना, CTET परीक्षा की वैधता को 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये आजीवन कर दिया गया। 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया गया है ना। सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये हो गया आपका CTET है ना। तो इसको 7 साल से बढ़ा करके कितना कर दिया? लाइफ टाइम कर दिया है ना। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है CTET, तो इसका परीक्षा की वैधता को 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? आजीवन कर दिया गया। पहले 7 साल तक ही था। तो इसके सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती थी, जो इसमें सर्टिफिकेट परीक्षा में जो सर्टिफिकेट दी जाती थी, उसकी वैलिडिटी मात्र 7 साल होती थी, 7 ईयर ओनली। तो ये जो 7 ईयर को हटा करके अब इसको क्या कर दिया? लाइफ टाइम कर दिया, लाइफ लॉन्ग कर दिया, मतलब जीवन भर। ठीक, अब है CBSE। तो CBSE की स्थापना कब हुई थी? ये तो आप लोग जानते ही हैं, 1962 में। CBSE की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। CBSE की स्थापना 1962 में हुई थी। और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये तो जानते ही हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। CBSE की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। और इसके MD कौन है? मनोज आहूजा। CBSE के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है CBSE के? तो ये है मनोज आहूजा। ठीक, अब आते हैं 12 नंबर पर। सैन मारिनो गणराज्य क्या कर रहा है? सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो ये बना है नीना मल्होत्रा है ना। सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नीना मल्होत्रा। और नीना मल्होत्रा जो है ये किस बैच की है? तो 1992 के IFS 1992 के IFS ऑफिसर हैं ये। कौन? नीना मल्होत्रा, जो कि सैन मारिनो गणराज्य के भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो ये कौन बने हैं? नीना मल्होत्रा, जो क्या है 1992 बैच के IFS अधिकारी हैं। और देखिए, जैसे सैन मैरिनो गणराज्य ये इटली करीब है, तो सैन मैरिनो गणराज्य जो है, सैन मैरिनो गणराज्य की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल यही है। सैन मैरिनो गणराज्य की कैपिटल सैन मैरिनो गणराज्य ही है।
और इसकी करेंसी क्या है? तो सैन मेरिनो गणराज्य की करेंसी क्या है? तो इनकी करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो। तो ये था आज हम लोग देख लिए 12 क्वेश्चन। अब अगले दिन मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।